आज का टॉपिक है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम और दूसरे अल्फाज में स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ये सारे एक ही टॉपिक के अंदर है, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि उसको हम लोग टॉपिक का नाम दें यूरिनरी सिस्टम ऑफ द मैन। जैसे कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बॉडी के अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट, जहरीले मवाद पैदा होते जाते हैं जिनको निकाला जाता है यानी खून से, और हम कहते हैं खून को साफ़ किया जाता है। दरअसल खून को साफ़ करने का मतलब ये है कि आपके खून के अंदर कुछ जहरीले मादे प्रोड्यूस हो जाते हैं मुसलसल मेटाबॉलिज्म के दौरान। उनको निकालने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम काम कर रहा है जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। ये यूरिनरी सिस्टम न सिर्फ जहरीले मादे को निकालते हैं बल्कि उसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर और भी सारे काम करते हैं, जैसे कि पीएच को मेंटेन करना और वाटर का लेवल को मेंटेन करना। हम बारी बारी इनको अपने लेक्चर्स में भी आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आज जो थोड़ा सा सरसरी मैंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आ जाते हैं यूरिनरी सिस्टम इन मेन। उनके अंदर जो है क्या हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। एक है पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर है, ये जो है हमारे पास गुर्दे का एक जोड़ा है, ठीक है, दो गुर्दे हैं और फिर दो एक पाइप उसे अलग सा इंटर हुआ है, यहाँ से शुरुआत ली है, इसका नाम है यूरेटर। और ये यूरेटर आगे जाकर एक थैले के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, उस थैले का नाम है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर पेशाब कुछ देर के लिए स्टे करते हैं और प्रॉपर सिग्नल मिलने पर जो है वो निकाल दिया जाता है थ्रू लास्ट पाइप, इसका लेज यूरिथ्रा। यहाँ पर किडनी के अंदर थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता चलूँ कि ये जो एक यूरेटर है, अगर इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे तो किडनी के अंदर इस यूरेटर का एक माउथ थोड़ा सा वाइड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसका नाम है रीनल पेल्विस। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपको बताता चले ये क्या चीज़ है। ये जो है ये खून की नालियाँ हैं, आर्टरीज है जो खून को किडनी की तरफ ले आते हैं, जबकि ये जो कलर आप देख रहे हैं ये खून की रगें हैं, वेन्स है जो खून को किडनी से बाहर लेके जाते हैं। तो आर्टरी, रीनाल आर्टरी और रीनाल वेन, ये थोड़ा दूर से जो है ना सरसरी आपको पूरा सिस्टम बताया जा रहा है। सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों का जो मेन फोकस होगा वो होगा किडनी के स्ट्रक्चर पर। किडनी को अगर काट दिया जाए अंदर से तो आपको वहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल शेप में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगे। इनका नाम है रीनल पिरामिड्स। ये जो रीनल पिरामिड्स हैं इसी के अंदर किडनी का मेन स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जो कि मेन फंक्शन कर रहे होते हैं। अगर हम इस रीनल पिरामिड में से किसी एक रीनल पिरामिड को बाहर निकाल के देख ले थोड़ा, तो उस रीनल पिरामिड के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे नालियां नजर आएंगी, स्मॉल स्मॉल ट्यूब्यूल्स आपको नजर आएंगे। और इन तमाम ट्यूब्यूल्स में से हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक ट्यूब्यूल को बाहर निकाल देंगे। वो जो एक ट्यूब्यूल होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा जिसका नाम है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है, ये हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर यूनिट मींस के किडनी के सारा जो किडनी है मोस्टली वो इनसे मिलके बना हुआ है। फंक्शनल यूनिट मींस किडनी का जो किरदार है, किडनी का जो काम है वो ये नेफ्रॉन करते हैं। सादा अल्फाज में अगर हमने इस नेफ्रॉन को का स्ट्रक्चर सीख लिया तो यूँ समझे जैसे कि हमने सारा किडनी ही सीख लिया। तो आइए आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन यहाँ पर आ रहा है। एक नेफ्रॉन के अंदर वैसे सारा का सारा एक लंबा सा ट्यूब, आप समझ उसके लंबा सा ट्यूब है नेफ्रॉन। इसके शुरुआत में आपको एक चांदनमा कप की तरह एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस का जो दीवार है वो काफ़ी हद तक पतला है जिससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। इस कप के अंदर खून के रगों का एक गुच्छा पड़ा हुआ है और ये इस तरह से है कि सबसे पहले एक खून का रग थोड़ा सा बड़े, जिसका डायमीटर बड़ा सा बड़ा है, वो अंदर दाखिल होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टेरियोल्स। और ये खून का रग यहाँ पर आकर गुच्छा बना लेता है, बहुत सारा नेटवर्क बना लेगा
जब खून की रगों का एक नेटवर्क हमारे पास आ जाएगा, खून की नालियों का एक गुच्छा आएगा, तो उसका नाम होगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर जब खून आ जाता है तो काफ़ी हद तक प्रेशर भी यहाँ पर डेवलप हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो खून की नाली यहाँ से बाहर निकली हुई है इफ्रंट आर्टरियोल के नाम से, उसका डायमीटर पतला है और इसका डायमीटर बड़ा है, तो इसके पतला होने की वजह से यहाँ पर खून प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं, एक प्रेशर यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं इस ग्लोमेरुलस के अंदर। उसका फ़ायदा क्या होगा वो हम आपको फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन में पढ़ाएंगे। यहाँ पर खून की फिल्ट्रेशन होती है। जब आप आगे जाएंगे तो आपको एक मुड़ा हुआ ट्यूब नज़र आएगा जिसका नाम है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब कॉन्वोल्यूटेड मीन्स के इस तरह से मुड़े हुए हैं ट्यूब हैं, ये चूंकि करीब है, नज़दीक है, तो उसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल बॉटनी में, एनाटॉमी में जो है ये यूज होते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। प्रॉक्सिमल सेंटर की तरफ करीब, डिस्टल मतलब सेंटर से दूर, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। उसके बाद आपको एक एबीसी में यू टाइप का एक पाइप नजर आएगा, यू शेप का, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। इसका ये पाइप जो है ना नीचे की तरफ आ रहा होता है, इसका नाम है डिसेंडिंग। फिर ये पाइप ऊपर की तरफ जा रहा होता है, इसका नाम है एसेंडिंग। और एक बार फिर से ट्यूब जो है वो कॉन्वोल्यूटेड हो जाता है जिसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लास्ट में जो है वो है कलेक्टिंग डक्ट आ रहा होता है। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये आप यहाँ पर जो पाइप शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये और भी नेफ्रॉन है जिनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ है, तो हम लोगों ने बाकी नेफ्रॉन को शो नहीं किया हुआ है, कटा हुआ ऐसा ये आपको ये बता रहे हैं। तो लास्ट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मीन्स कि ये यूरिन को जो है कलेक्ट करते हैं और आखिरकार उस यूरिन को जो है रिनल पेल्विस के अंदर डाल देते हैं। तो ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन की तरफ कि इस नेफ्रॉन का फंक्शन क्या चीज़ है। नेफ्रॉन का फंक्शन हम अक्सर किडनी के फंक्शन के साथ भी पढ़ते हैं। किडनी का क्या फंक्शन है तो नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है, मोस्टली इसका जवाब सेम है, बट हम आपको अभी थोड़ा सा बताते हैं नेफ्रॉन का फंक्शन। नेफ्रॉन के फंक्शन तो बहुत सारे हैं, जिसमें से पहला आता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स आपकी किडनी जो है ये आपकी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर के लेवल को बरकरार रखते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर साल्ट का लेवल कम है तो ये उसको ज़्यादा करेगा, अगर साल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसको कम कर देगा। एक्सक्रीशन द वेस्ट प्रोडक्ट। किडनी आपकी जिस्म के अंदर जो कि जहरीले मादे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, खासकर नाइट्रोजन वाले वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह है, ये आपके बॉडी के अंदर जहरीला चीज़ें, इनको भी निकालने में मदद देते हैं। और तीसरा जो है ना यूरिन फॉर्मेशन। सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 में मोस्टली हम यूरिन फॉर्मेशन को ज़्यादा फोकस देते हैं कि आपका नेफ्रॉन किस तरह से यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, यूरिन किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। यूरिन जब आपकी बॉडी में बनता है तो 3 स्टेप्स में बनते हैं। 3 स्टेप्स में पहला जो स्टेप है उसका नाम है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को समझाने के लिए आपको दोबारा से इस डायग्राम की तरफ आना होगा। जो खून आ रहा है ग्लोमेरुलस में, उस खून के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, काम की चीज़ें भी है, बेकार चीज़ें भी है, फ़ायदेमंद चीज़ें भी है, वो जहरीला चीज़ें भी है, सारे इसके अंदर मौजूद है। तो जब यहाँ पर वो पहुँच जाते हैं तो उनमें से काम की चीज़ें और बेकार चीज़ें दोनों फिल्टर हो जाती हैं उस प्रेशर की वजह से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हम कहते हैं, उस प्रेशर की वजह से ये आ जाते हैं बाउमन्स कैप्सूल में। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बाउमन कैप्सूल का पतला जो पर्दा है वो निहायत ही बारीक सा पर्दा होता है जिससे खून के अंदर चीज़ें जो है वो बआसानी क्रॉस कर सकते हैं, बाउमन कैप्सूल में आ सकते हैं। बट याद रखिएगा कि खून के अंदर तो बड़े बड़े साइज़ की चीज़ें भी है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, इस तरह के जो बड़े मालिक्यूल, बड़े बड़े बहुत ज़्यादा बड़े मालिक्यूल है, रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ स्मॉल मालिक्यूल जैसे कि वाटर है, वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, सब अमाइनो एसिड्स एज वेल, वो बड़े आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। तो अगर मैं ये निशान आपको शो कर दूँ कि इस निशान का मतलब ये है कि यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी ग्लोमेरुलस के अंदर, बाउमन्स कैप्सूल के अंदर, बाउमन कैप्सूल के अंदर जब चीज़ें आ जाएंगी तो उसमें काम वाली और बेकार चीज़ें दोनों मौजूद हैं। हम उनका नाम रखेंगे फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट का मतलब ये है कि जो यूरिन बनता है उस यूरिन का
शुरुआत वाला सा पहला हिस्सा, दैट इज फिल्ट्रेट। अब याद रखिएगा कि ये जो खून की नाली यहाँ से निकली हुई, तो ये खून की नाली आगे आकर इस ट्यूब के आसपास से मोड़ा हुआ है, ठीक है, इस ट्यूब के आसपास जो है लिपटा हुआ है। तो अभी तक डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता तो मैंने उसको शो नहीं किया हुआ, आगे आपको बता देंगे। ये खून की नाली का अपना रोल है। तो जब फिल्ट्रेट यहाँ पर आ जाता है, आपका स्टेप नंबर 1 मुकम्मल हो जाता है, फिल्ट्रेशन यहाँ पर ख़त्म हो गया, अब काम यहाँ भी चीज़ें आ गई। अब हमने करना क्या है, दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि जो खून के अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर कुछ ज़रूरी चीज़ें भी तो आई हुई है, हमने इनको करना क्या है। दूसरा जो स्टेप है हमारे पास, उसका नाम है एक्टिव सिक्रीशन। एक्टिव सिक्रीशन मीन्स के जो चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आ गए हैं, ट्यूब्यूल के अंदर आ गए हैं, बदकिस्मती से कुछ जहरीला चीज़ें अभी भी आपके खून के अंदर रहे, ठीक है, सम सब्सटेंस, वो इधर फिल्टर नहीं हुए थे, वो अभी भी आपके खून के अंदर है, तो उनको दूसरे तरीके से जो है ना हम लोग जो है पकड़ते हैं, वो जहरीला चीज़ें जो फिल्टर होकर के नहीं आए। तो ये खून की नाली जो है हम उसको थोड़ा यहाँ पर आके आपके लिए इस तरह से शो करते हैं। तो एक्टिव सिक्रीशन का मतलब ये है कि एनर्जी खर्च करके वो चीज़ें खुद ब खुद तो नहीं आ सकती। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मेनली हाइड्रोजन आयन है, पोटाशियम आयन है, और कुछ ड्रग्स है, कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है, वो सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से एक्टिवली सिक्रीट करके आ जाएंगे आपके ट्यूब्यूल के अंदर। ये खुद ब खुद नहीं आते, इस पर एनर्जी खर्च करती है, तो इसीलिए इसके साथ लफ्ज़ यूज़ होता है एक्टिव सिक्रीशन। तो ब्लड से चीज़ें आपके ट्यूब्यूल में आ गई, यह आपका दूसरा स्टेप हुआ। तो मोस्टली इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन एंड सम ड्रग, जैसे मैंने इधर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ें आप लोगों के लिए। तो जब दूसरा स्टेप भी खत्म होगा, तीसरा स्टेप क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये जो रीनाल, ये जो ट्यूब्यूल है